ए डेंटिस्ट मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे डेंटिस्ट मिरर बोल रखा है। डेंटिस्ट कैसा मिरर यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं, है ना, कैसा मिरर यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं कैसा, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कैसा यूज़ करते हैं, कॉनकेव। कैसा यूज़ करते हैं, कॉनकेव, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 3, बोले तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -3/2, बोले तो क्या -1.5, हाँ के ना। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। कैसा चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए ऑफ द कैविटी दैट मैग्नीफाइज 5 टाइम्स। देखो ध्यान दो यहाँ पे, इमेज कैसा है, वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिख दिया कितना, +5 लिख दिया। कितना लिख दिया, +5, ठीक है। और आपसे क्या मांग रहा है, यू मांग रहा है। क्या मांग रहा है, यू मांग रहा है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक ना। हम देखो पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं, है नहीं। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 5 इज इक्वल टू, देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v और डिवाइडेड बाई क्या, u, हाँ के ना। तो यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आ रही है, दिस इज -5u। ये वैल्यू कितनी आ गई, -5u के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ कि ना। देखो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने v निकाला इन द टर्म ऑफ u, है ना। हमने v निकाल दिया इन द टर्म ऑफ u, है ना। अब क्या करो, मिरर फॉर्मूला लिख लो। होता क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, हाँ कि ना। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, एकदम रट जाओ इसको, है नहीं, अच्छे से, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया, v का वैल्यू कितना दे रखा है, -5u। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -5u इज इक्वल, सॉरी, प्लस ये क्या, 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। देखो f की वैल्यू दे रखी है कितनी, दिस इज, एक काम करो आप 3/2 ही ले लो, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/2, क्या लिख दिया, -3/2, ठीक ना। चलो अब एक काम करते हैं, देखो कैलकुलेशन करने के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि 5u और u का एलसीएम लेंगे। हम ऐसा नहीं करते, ठीक ना। हम क्या करते हैं, मैंने अभी तक यही करा है, मैंने 5 से ऊपर नीचे क्या करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1/5u, है ना, प्लस ऑफ 5/5u इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये निगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -2/3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू देखो -1 + 5 डिवाइडेड बाई क्या, 5u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -2/3, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। देखो -1 + 5 बोले तो क्या, +4, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +4 डिवाइडेड बाई क्या, 5u, है ना। +4 डिवाइडेड बाई 5u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 मतलब 4 × 3 इज इक्वल टू व्हाट, -2 × 5u। बोले तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 × 3 डिवाइडेड बाई क्या, 2 × 5 विद अ माइनस साइन। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12 और डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, u इज व्हाट, दिस इज -1.2, है ना। कितनी आ रही है, -1.2 आ रही है। कितनी आ रही है, -1.2, हाँ कि ना, सही है ना। और आपसे u का वैल्यू तो वो मांग रहा था, ठीक है। ये u की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज -1.2। ये वैल्यू कितनी हो गई, -1.2, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही था। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं ना। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितना दे रखा है, 30 आई थिंक दे रखा होगा, हाँ। चलो हम 22 पे आ गए, है ना। चलो, ए लार्ज कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5, है ना। और देखो लार्ज कॉनकेव मतलब क्या, कि कॉनकेव मिरर आपको बोल रहा है ये, मतलब क्या, फोकल लेंथ कैसा होएगा, निगेटिव। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 1.5, मतलब कि जो मेरा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है ना। मतलब क्या, दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये कॉनकेव है तो एक निगेटिव साइन भी आएगा, हाँ कि ना। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो ये -15 बाई कितना, 20 आ गया। तो फाइनल जो मेरा f का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज -3/4। कितना आ रहा है, -3/4 आ रहा है, ठीक ना। हम कैलकुलेशन यहीं से करेंगे। चलो, स्टैंड 10 मीटर इन द फ्रंट ऑफ ए पर्सन, स्टैंड 10 मीटर इन द फ्रंट ऑफ, मतलब क्या, u की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर, है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और यही वैल्यू आपको मीटर में दे रखा है। चलो, वेयर इज द पर्सन इमेज, है ना, मतलब आपसे v की वैल्यू वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है, v की वैल्यू मांग रहा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। देखो तो 1/v प्लस ऑफ, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो u इज व्हाट, दिस इज
यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, है नहीं। तो मैंने यहाँ पुट करा क्या, मतलब नेगेटिव बोलने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के बाहर ही रखोगे ना, ऐसे करके मिरर के अंदर थोड़ी रख दोगे, भूत थोड़े हो आपकी मिरर के अंदर चले जाओगे, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया, -10 इज इक्वल टू वॉट, और ये f की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 1/, ये 3/4 -3/4 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1/10, है ना, और ये निगेटिव साइन ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू -4/3, सही है। ये निगेटिव इधर तो उधर जाके पॉजिटिव, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/10 और -4/3, हाँ कि ना, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज वॉट 1/v की वैल्यू आ रही है, हाँ कि ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लो, 3 - 4 और नीचे में कितना हो गया 10 × 3, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 10 × 3, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ रही है, दिस इज -1/30, बोले तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -30। हमने यहाँ पे क्या करा, रेसिप्रोकल ले लिया, क्या करा मैंने, रेसिप्रोकल ले लिया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, -30 आ रही है, कितनी आ रही है, -30, हाँ कि ना, v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई, हाँ कि ना। तो यही तो क्वेश्चन था ना, वेयर इज द पर्सन इमेज, तो v इज वॉट -30, बोले तो क्या, मिरर से किधर, मिरर से लेफ्ट में, मिरर से लेफ्ट में, ठीक ना। तो जो मेरा इमेज होगा वो कैसा बनेगा, तो वर्चुअल के इरेक्ट, ना वर्चुअल बनेगा ना इरेक्ट बनेगा, ये कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करा है क्या, एक बार चेक कर लो आप। ए लार्ज कॉनकेव मिरर हैज रेडियस कर्वेचर 1.5, तो मैंने फोकल लेंथ का हाफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है नहीं। तो ये 3/4 हो गया, u का वैल्यू 10 है ना, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बोले तो 3/4, वो ऊपर गया तो 4 है नहीं। चलो चलो चलो, अरे यार, अरे यार, अरे भाई यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, है ना, ये 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 40, ठीक। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज -37, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, चलो अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा क्या बहुत बड़ा मिस्टेक तो बोलेंगे इसे, है नहीं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर लिया था ना, 10 × 4 क्या होता है, 40 होता है ना, मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, अभी क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/v की वैल्यू आ रही है, क्या 1/v की वैल्यू आ रही है, दिस इज -37/30, बोले तो v की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -30/37, है ना, -30/37, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलो 23 नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना। देखो ऑब्जेक्ट की साइज क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना। मतलब क्या, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर, है नहीं। और ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, कैसा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बोले तो क्या, कॉनकेव, कन्वर्जिंग बोले तो कॉनकेव, है ना। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, निगेटिव, मतलब क्या कि f की वैल्यू कितनी हो गई, -15 हो गई, कितनी हो गई, -15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज, है ना, है ना। देखो भाई सेम वर्ड यूज करा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज, मतलब आपसे ये पूरे लाइन का मतलब एक ही है कि आपसे वो मांग क्या रहा है, वो मांग रहा है भी मांग रहा है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको हाइट ऑफ इमेज बताना है। मतलब ये देख रहे हो क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन में बहुत बार कर रखा है, ठीक है। चलो तो करेंगे क्या, यहाँ पे आपको 2 डेटा दिख रहा है नहीं, पहले आप क्या कर लो, मिरर फॉर्मूला निकाल के क्या करो, v निकाल लो। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू वॉट, 1/f, हाँ कि ना। देखो v का वैल्यू हमने पुट करा 1/v प्लस ऑफ, देखो u कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1 बाई वॉट, -20, हाँ कि ना। देखो यहाँ -20 है ना, मैंने -20 पुट करा, हाँ कि ना। चलो अब कितना हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज -15, तो मैंने यहाँ पुट करा -15, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू देखो 1/v प्लस माइनस 1/20 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1/15,
तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1 देखो इधर निगेटिव तो उधर जाके क्या पॉजिटिव, हाँ क्या ना, इधर ये निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप, है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई क्या 15 इंटू 20, हाँ क्या ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई -5, कितनी आ गई -5, है ना। और ये 15 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 300, हाँ क्या ना। तो ये वैल्यू है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 300, है नहीं। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी बाद में देखें। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -300 डिवाइडेड बाई 5, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -60, कितनी आ गई -60। v की वैल्यू कितनी आ रही है -60 आ रही है, हाँ कि ना, ठीक है। देखो v की वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, हमने v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कितनी आ रही है ये वैल्यू -60 आ रही है, कितनी आ रही है -60, मतलब किधर प्लेस होगा, मिरर के लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज -v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखा है आपको, दिस इज -60, है ना, मतलब एक माइनस साइन फॉर्मूला का और एक ये माइनस इसका, डिवाइडेड बाई यू, है ना। आपसे यू तो दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज -20 इज इक्वल टू, देखो हाइट ऑफ इमेज तो आपसे मांग रहे हैं ना, हाइट ऑफ इमेज तो मांग रहे हैं ना, हाइट ऑफ इमेज तो एज इट इज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो ये 5 दे रखा है, ये वैल्यू कितनी 5। अब इसको सॉल्व कर लो आप, है नहीं, माइनस माइनस प्लस ये 60/20 कितना हो जाएगा, तो 3, है नहीं, 23 या 60, तो यहाँ पे आ रहा है -3 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 5, हाँ कि ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, दिस इज 3 इंटू 5, तो ये हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, दिस इज -15, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -15 आ गई, ठीक ना। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया ना, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है -15 आ रही है। मतलब आप देख रहे हो इमेज कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, मतलब ऐसे कुछ उल्टा इमेज आएगा, कैसा आएगा, ऐसे करके कुछ उल्टा इमेज आएगा, ठीक ना। आप देख लो ऐसे करके एक उल्टा इमेज आएगा, और अगर ऊपर आता तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर ऐसे नीचे आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो तो ये कैसा नेचर कैसा होगा, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो शायद, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्चुअल इमेज पहले ही बोल दिया उसने, है ना, और 3 टाइम्स से बोल रहा है, मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और क्या होगा +3 होगा, क्या होगा +3 होगा। प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, है नहीं। अरे तो क्वेश्चन क्या है भाई इसका, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, है नहीं। तो उसके बाद क्या करें हम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो आपको इस क्वेश्चन में ना रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है, ठीक है। चलो ये एक लाइन छूट गया ना, टेक्निकल टीम वालों ने गलती कर दिया, टाइपिंग वालों ने। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है आपसे, मैग्निफिकेशन +3 आ रहा है ना, और ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, है नहीं, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर, है ना। आपसे मांग क्या रहा है, रेडियस मांग रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, आपसे मांग रहा है रेडियस मांग रहा है नहीं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें फोकस बताना पड़ेगा, है नहीं। और अगर हमें फोकस कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए सबसे इजी मेथड क्या होगा कि यहाँ से आप पहले क्या करो, आप पहले v कैलकुलेट कर लो, है ना। v कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर लेना, आप मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लेना, है नहीं, मिरर फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर लेना, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो मुझे तो यही नज़र आ रहा है नहीं, वैसे और भी तरीका हो सकता है ना। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज -v बाई यू, है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3 इज इक्वल्स टू -v बाई यू की वैल्यू कितनी -10, बोले तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 30, v की वैल्यू कितनी आ गई 30, हाँ कि ना, v की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f, हाँ कि ना। देखो v की वैल्यू व्हाट 30। एक बात आप यहाँ पे अभी देखो, जो मेरा v है वो क्या आ रहा है 30 आ रहा है नहीं। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि मेरा इमेज कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल बोले तो मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे वाला डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। प्लस ऑफ u, u कितना हो जाएगा, तो u इज व्हाट, दिस इज 1/-10 इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। अब सॉल्व कर लो इसको आप, ये कितना आ रहा है 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f। आप एक काम करो, आप ना क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो गया 1/30 माइनस 3/30 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f।
तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई क्या 30 इज इक्वल टू व्हाट 1/f। बोल तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2/30। बोल तो 1/f, हाँ कि ना। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू व्हाट 1/f। तो हम यहाँ पे इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, है नहीं। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, f इज व्हाट दिस इज 15 -15। f की वैल्यू कितनी आ रही है -15 आ रही है। f की वैल्यू कितनी आ रही है -15। और हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ f होता है। क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ f। बोले तो 2 × 15। बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30, है ना। नेगेटिव साइन मैंने यूज नहीं करा ना, वैसे कॉन्केव है, हाँ ये कॉन्केव है, ठीक ना। चलो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कितना आ रहा है 30, है ना। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन क्या है ये, ए ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 मिलीमीटर हाई, है ना। मतलब उसकी हाइट कितनी दे रखी है 50 मिलीमीटर, है ना। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है 50 मिलीमीटर, है ना। स्टैंड ऑन ए एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, है नहीं। देखो मिरर कैसा है कॉन्केव, कैसा है कॉन्केव, तो फोकल लेंथ कैसा होएगा निगेटिव होगा ना, -100 मिलीमीटर। एट ए डिस्टेंस ऑफ यू की वैल्यू कितनी हो रही है तो -300, हाँ कि ना। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर हाउ बिग, है ना, द इमेज बी। मतलब आपसे क्या मांग रहा है, हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है। क्या मांग रहा है, हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है, यही है ना। चलो देखो मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना, आप क्या करो पहले इन दोनों का यूज करके, मतलब मिरर फॉर्मूला यूज करके आप v कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो, v कैलकुलेट कर लो। उसके बाद जब v कैलकुलेट हो जाएगा ना तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेना v और u के बीच में, और फिर हाइट ऑफ इमेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम v निकालते हैं ना, इमेज डिस्टेंस पहले निकालते हैं। देखो क्या करेंगे हम, पास मिरर फॉर्मूला क्या है, देखो सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखो ये डेटा जो है आपके पास, ये डाटा क्या है गिवन है ना, ये हमें सॉल्यूशन करा। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f, हाँ कि ना। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सही है। चलो तो मैंने क्या करा, यहाँ पुट करा मैंने 1/v प्लस ऑफ, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है तो दिस इज 1/-300 इज इक्वल टू व्हाट f, है ना। f कितना दे रखा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/-100, सही है ना। अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/v इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये वैल्यू कितनी है -1/100, हाँ कि ना। देखो ये इधर निगेटिव है तो उधर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितनी हो गई 1/300। अभी देखो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। मैंने यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर ली, तो ये कितनी हो गई -3/300 और प्लस 1/300। बोले तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज व्हाट -3 + 1। बोले तो कितनी आ गई, दिस इज -2/300। मतलब क्या कि 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -1/150। तो v कितना आ गया मेरा, दिस इज 150 विद अ माइनस साइन, हाँ कि ना। 150 विद अ माइनस साइन, हाँ कि ना। बड़ा आसान सा सही है, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप यूज कर लो, है ना। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। देखो अभी हमने v कैलकुलेट करा, v कितना होता है, दिस इज -150 डिवाइडेड बाई, देखो u कितना होता है तो इज व्हाट, u इज -300, है नहीं। लिख लो आप यहाँ पे -300, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -300 इज इक्वल टू, देखो हाइट ऑफ इमेज, है ना। हाइट ऑफ इमेज आपको दिख रहा है कहीं क्या, हाइट ऑफ इमेज तो हमें कैलकुलेट ही करना है ना, हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज। और हमें दे रखा है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये मैंने कितना लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 50, हाँ कि ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 50 को इधर ले जाओ, है ना। माइनस प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो -50 मल्टीप्लाइड बाई 150 और डिवाइडेड बाई कितना 300, हाँ कि ना। आज जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ गई ना। मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है -25। ध्यान से देखो कितनी आ रही है -25, ठीक ना। -25 मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से किधर है, नीचे है। मतलब कैसा बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो अच्छी बात है, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा दे रखा था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है आपको, देख लो। हाउ फॉर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम दोबारा हो गया, from the pole of a converging mirror of focal length 20 cm to form a real image of the size exactly 1/4 of the size of object, है ना। देखो मिरर मेरा कैसा है, कन्वर्जिंग है। मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग बोले तो क्या, कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्केव,
कन्वर्जिंग बोले तो कॉनकेव है नहीं, और इसका फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है, तो -20 दे रखा है। कितना दे रखा है, -20 है ना। और इमेज कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है ना। चलो देखो एक बात बताना, यहाँ पे अगर रियल बन रहा है इसका मतलब है कि मेरा मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मेरा इमेज का साइज है ना, ध्यान से देखना, जो मेरा इमेज का साइज है ना वो क्या है, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे करके दे रखा है। अब एक बात देखो 1/4 है ना, 1/4, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो ना, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये h0 इधर ले आओ तो ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, हाँ के ना। मतलब और ये hi/h0 होता क्या है, hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है, मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे देख लो ये कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव। मतलब मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1/4 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1/4, एक डेटा। फोकल लेंथ कितना है, -20 दे रखा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, हो गया डेटा खत्म, हाँ। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, u का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, u कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक ना। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लो आप। मैग्निफिकेशन होता क्या है, -v/u, है ना। एक बात देखो आप, अगर आपने मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया ना, 1/v + 1/u = 1/f, है नहीं। देखो तो यहाँ पे तो f की वैल्यू अब हमें दे रखी है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज -20, हाँ के ना। लेकिन देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, u कैलकुलेट करना है ना, हमने u कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें इस कैसे भी करके इस v को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, v को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हम यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे u के टर्म में और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो यूज कर लो। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -1/4 = व्हाट, -v/u। अभी क्या हो गया, निगेटिव से निगेटिव ये कैंसिल, है नहीं। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज u/4, ये वैल्यू कितनी आ रही है, u/4 आ रही है। यही वाला वैल्यू आप उठा के इसमें पुट कर दो, है नहीं। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/, हाँ ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/u/4 और प्लस क्या 1/u, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 4/u प्लस ऑफ 1/u = व्हाट, दिस इज -1/20, हाँ के ना। तो अभी ये कितना हो गया, 4 + 1 = 5, तो 5/u = व्हाट, दिस इज -1/20। तो यहाँ से u का वैल्यू आप देखो ये कितना आ रहा है, -100 आ रहा है ना। u का वैल्यू कितना आ रहा है, -100, कितना आ रहा है, -100। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। किधर, पोल से लेफ्ट में, पोल से लेफ्ट में, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते, ठीक ना। ये आसान क्वेश्चन था, आसान भी था और अच्छा भी क्वेश्चन था, क्योंकि देखो यही मुझे, मतलब जब मैं आपके क्लास में था तो मुझे यही बात नहीं समझ में आती थी कि मैंने आखिर यहाँ पे, मेरा मन करता था एक काम करते, चलो u की वैल्यू ना हम यहाँ पे 4 भी पुट कर देते हैं, मेरा मन यही करता था, ठीक ना। आप कर सकते हो, तो आपको पहले क्या होगा, आप पहले v कैलकुलेट करोगे, फिर u कैलकुलेट करोगे, ठीक ना। तो आप पहले ही पकड़ लो ना कि आपको कैलकुलेट कर क्या करना है। आपको u कैलकुलेट करना है तो आप किसको एलिमिनेट करो, v को एलिमिनेट करो। अगर आपको v कैलकुलेट करना होता तो आप किसको एलिमिनेट कर रहे होते, u को एलिमिनेट कर रहे होते। तो आप यहाँ पे u की जगह क्या पुट कर रहे होते, 4 भी पुट कर रहे होते, ठीक ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने अभी करा 26, 27 नंबर देख लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, पता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, When an object is placed at a distance of 50 cm from a concave spherical mirror, है ना। मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u इज व्हाट, -50, ठीक है, -50। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड 1/2, है ना। मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, मैग्निफिकेशन आ रहा है आपके पास कितना, -1/2 आ रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन -1/5, है ना। आखिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें कि मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना आ जाए, -1/5 आ जाए, ठीक ना। देखो एक बार आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना, 1/2 दे रखा है, किसके लिए, जब u की वैल्यू कितनी है, -50 है ना, कितनी है, -50 है। तो देखो एक काम करते हैं ना, है ना। देखो मिरर सेम है, मतलब फर्स्ट केस में जब मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, तो उस केस में मिरर क्या है, सेम है। और अगर मिरर मेरा सेम है तो मेरा फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं, ठीक ना। चलो तो सेकंड पार्ट पे अभी हम नहीं आते, हम क्या करेंगे, इस सेकंड पार्ट के लिए ना पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो करो फोकल लेंथ, आपको इन दोनों डेटा से क्या करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यूज कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ, सॉरी -v/u, हाँ के ना। मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है, दिस इज -1/2 = व्हाट, -v, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -50, हाँ के ना। ये साइन कैंसिल हो गया,
तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -50 बाई वॉट, -50 बाई 2, बोले तो u की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -25, ये कितनी आ गई -25, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, फोकस कैलकुलेट कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हाँ कि ना। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज -25, है नहीं, प्लस ऑफ, देखो u का वैल्यू कितना दे रखा है -50, तो दिस इज 1/-50 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/25 प्लस ऑफ 1/50 और इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/f, है ना। ये निगेटिव साइन दोनों को उधर ही ले जाओ, ठीक ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, ये क्यों करते समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है, ताकि यहाँ पे भी कितना हो जाए 50 हो जाए, और ये 2/2 कट के कितना 1 ही हो जाएगा, और 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, कोई हमें मना नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई भी गलत काम नहीं करा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2/वॉट, 2/50 प्लस ऑफ 1/50, बोले तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ रही है, f इज वॉट, दिस इज -50/3 आ रही है ना। अब ध्यान से देख लो, f कितना आ रहा है -50/3, ये कितना हो जाएगा 3/50, अभी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3, और इधर का निगेटिव साइन इधर आ गया है ना, तो ये कितना हो गया -50/3, ठीक है। चलो मतलब हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, फोकल लेंथ कितना है मेरे पास -50/3 है, कितना है -50/3 है, ठीक है। और देखो यहाँ से ध्यान दो, आपको सेकंड, ये फर्स्ट केस हमने कर लिया, फर्स्ट केस से तो हमें कुछ मतलब कैलकुलेट ही नहीं करना था, हमने तो जो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रखा है वो इस वाले डेटा के लिए कर रखा है, ठीक ना, कि आखिर मैग्नीफिकेशन -1/5 जब होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। चलो इस केस में मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, तो -1/5 आ रहा है, कितना आ रहा है -1/5, हाँ कि ना, ध्यान से देखना। चलो मैंने क्या करा, फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, सॉरी -v/u, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितना है, तो 1/5, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, u आ रहा है ना, मतलब क्या v का वैल्यू कितना लिख सकते हो, u/5, क्या लिख सकते हो, u/5। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे v का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करना कैलकुलेट करना, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5, हाँ कि ना। देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब पहले क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट को जब हम पोल से रखे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उस समय मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था, -1/2 आ रहा था, एक बात। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आखिर वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे सो दैट मैग्निफिकेशन कितना मिल जाए, -1/5 मिल जाए, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले डेटा से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया, देखो मैंने यहाँ फोकल लेंथ कैलकुलेट करा ना, और फिर हम सेकेंड डेटा पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हम u की तरफ भाग रहे हैं, है ना। चलो तो देखो v हमने लिख लिया, अब मिरर फॉर्मूला आप लिख लो, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। देखो v की वैल्यू तो अभी हमने लिख रखी है कितनी, u/5, हाँ कि ना, अभी हमने कैलकुलेट करा यहाँ से, प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल टू, देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो फोकल लेंथ इज व्हाट, दिस इज -50/3, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज -50/3, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/u, है ना, प्लस ऑफ 1/u, हाँ कि ना, 5/u प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -3/50, ये चलेगा। अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -3/50, तो यहाँ से आप u की वैल्यू देख लो, ये कितनी आ रही है 6 × 50, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, 6 × 50 और डिवाइडेड बाई क्या 3 विद अ माइनस साइन, तो 3 2 जा 6, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -100, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, 100 क्या यूनिट का दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, मतलब पोल से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट में, ठीक है, पोल से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट में, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आप इसको अच्छे से करना, ठीक ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ 12 दे रखा है आपको, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको क्या बोल रहा है, दो केस ले रखा है, एक ए ले रखा है और एक क्या ले रखा है, बी ले रखा है, ठीक ना। ए में क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -20, है नहीं, और ये मिरर कैसा ले रखा है, कॉनकेव ले रखा है ना। चलो और ये जो फोकल लेंथ, देखो मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -12, हाँ के ना। आपसे क्या मांग रहा है, v का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। और देखो सेकंड केस में क्या है कि आपको बोल रहा है कि u का वैल्यू कितना दे रखा है, u इज व्हाट, दिस इज -4 सेंटीमीटर, हाँ के ना, और फोकल लेंथ इसके लिए भी कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो आपसे यहाँ भी क्या कर रहा है, v का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है।
चलो तो क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, 1 भी प्लस 1/u इक्वल्स टू वॉट 1/f, हाँ के ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/b प्लस ऑफ 1/-20 इज इक्वल्स टू, देखो 1/f बोले तो क्या -12, हाँ के ना। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, 1/b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये इधर माइनस हो जाएगा क्या प्लस, तो 1/20 माइनस 1/12, हाँ के ना। सॉल्व करो आप तो 12, चलो सॉल्व कर लो आप नेक्स्ट स्टेप में, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 12 - 20 डिवाइडेड बाई क्या 12 × 20, और ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है आपकी 1/v की वैल्यू है, ठीक ना। तो 1/v कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई क्या 12 × 20, हाँ के ना। तो ये v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 12 × 20 और डिवाइडेड बाई क्या -8, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर लो आप, है नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी -30 आ गई, कितनी आ गई -30, सॉल्व कर लो आप, है ना। ये आ गया आपका 6, है ना, ये 4 और ये कितना हो जाएगा, ठीक ना, -30 आ रही है ना, ठीक है -30 आ रही है, ठीक ना। चलो ये हो गया आपका -30, है ना। आप देखो बिल्कुल यही सेम कैलकुलेशन नेक्स्ट में भी परफॉर्म कर देंगे, ठीक ना। फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखो आप मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, इन दोनों को यूज करके क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f, हाँ के ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1/b की वैल्यू कितनी हो गई 1/f माइनस 1/u, सही है ना। देखो f कितना दे रखा है आपको, तो दिस इज -12 प्लस सॉरी माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज -4, सही है ना। अब ये वैल्यू कितनी हो गई 1/b की वैल्यू 1/-12 और ये हो गया प्लस 1/4, हाँ के ना। मतलब क्या कि ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास क्या 1/12 विद अ माइनस साइन, और ये कितना दिस इज 3/12, हाँ के ना। तो ये वैल्यू आ रही है कितना, सही बोला ना मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये +3 और ये -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2/12, बोले तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v इज वॉट 6, है ना। v की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर में बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है किसमें, मिलीमीटर में बात हो रही है। तो डेटा हमेशा यूनिट सेम रखते हैं। प्लेस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। देखो अब यही बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ना अभी तक, बस यही वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज, कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी बात है ना। 1 सेंटीमीटर टॉल, मतलब क्या कि इमेज क्या है रियल है, तो हाइट कैसा होगा निगेटिव, मतलब क्या हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो मेरा क्या हो गया -1 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया -1 सेंटीमीटर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आपको 2.5 मिलीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है मिलीमीटर। एक काम करो इसको भी आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक ना। देखो मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻1, क्या होता है 10⁻⁻1, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, देखो ये सेंटी था तो मैंने अपने मन से इसको मिली करा, तो इसको कर देते हैं 10 और इसको मैंने कर लिया मिलीमीटर, ये चलेगा है ना, चलेगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसके लिए ना मैंने एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा यूनिट कन्वर्जन का, किसका यूनिट कन्वर्जन का। अभी तो मैंने ये वीडियो नहीं बना रखा है, मतलब कुछ ही दिन में अपलोड कर दूंगा, आप एक बार ना सर्च मार लेना, ऐसे ही सर्च मारना यूनिट कन्वर्जन, है ना, यूनिट कन्वर्जन बाय स्टडी पार्टी, ऐसे करके आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यूनिट कन्वर्जन बाय स्टडी पार्टी, है ना, निर्भय नाथ, ऐसे करके आप मार सकते हो, ठीक है। चलो मैंने क्या करा, हाइट ऑफ इमेज कितना लिख दिया, दिस इज -10 मिलीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, दिस इज -2.5 मिलीमीटर, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, प्लेस्ड, आपको u की वैल्यू भी दे रखी है, u इज व्हाट दिस इज, अच्छा ये भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है ना, क्या दे रखा है सेंटीमीटर में। चलो इसको भी क्या करो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये भी कितना हो गया 50 मिलीमीटर, चलेगा बिल्कुल चलेगा, है ना। फाइंड द पोजीशन, आपको पहले क्या मांग रहा है, आपसे भी मांग रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या मांग रहे हैं आपसे, फोकल लेंथ, क्या मांग रहे हैं फोकल लेंथ, है ना, अच्छी बात है। देखो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, आपको इन डेटा को यूज करके पहले क्या कर लेना, मैग्निफिकेशन यूज कर लेना। तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ के ना। देखो तो इमेज यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, दिस इज -10, है ना, मिलीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो क्या दिस इज 2.5 मिलीमीटर, हाँ के ना। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है मेरे पास, दिस इज -4, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है -4 आ रही है ना। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज -4, हाँ के ना, सोच लो, ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, क्या दिस इज व्हाट, दिस इज -v/u इज इक्वल्स टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
हाँ कि ना। तो ये तो यूज़ करके हमने इसे -4 निकाला था, हम ये वाला डेटा यूज़ कर लेते, ठीक ना। देखो मैग्निफिकेशन कितना है, -4 इज इक्वल टू -v, है ना। v की वैल्यू हमने एज इट इज रहने दी, और u का वैल्यू कितना लिख दिया मैंने, u तो हमारे पास दे रखा है ना, u इज़ वॉट, दिस इज 50। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, दिस इज 200। v की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, अच्छी बात है ना। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ना 200 मिलीमीटर, है नहीं। और अब अगर सेंटीमीटर में देखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 20। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, दिस इज 20 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/f। हम मिलीमीटर में डील कर रहे हैं तो वही कर लेते हैं ना, 1/200 प्लस ऑफ u की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लो, है ना। u की वैल्यू कितनी 50 दे रखी है, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 1/50 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/200 प्लस ऑफ 4/200, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर लिया, ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ली, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ से आप देख लो, मतलब 1/f की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 1/200 प्लस 4/200, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/200, हाँ कि ना। 5/200 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/40, कितनी आ गई, 1/40। तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 40 आ रही है, कितनी आ रही है, 40। एक बात आप ध्यान से देखो तो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है ना। मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन पुट नहीं करा ना, है नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा था ना। यहाँ पे आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, निगेटिव पुट करना पड़ेगा, है नहीं। और क्या, हाँ बस यही गड़बड़ होता है, ठीक ना। निगेटिव पुट करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी ना। और भी क्या आ रहा है मेरा, भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, भी पॉजिटिव आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लो, v कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, -20 आ रहा है, ठीक ना। v -20 आएगा, कहीं भी मैंने साइन छोड़ा है, -v/u, है नहीं। अरे यार u का वैल्यू मैंने पुट नहीं करा था ना, माइनस साइन, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस। यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ भी माइनस है ना, हर जगह माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, ये भी माइनस, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस, है ना। क्योंकि देखो मुझे अंदाजा कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव होगा। डेट्स यहाँ पे मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब माइनस साइन इसके 4 है, ठीक है। चलो हमने दोनों ही डेटा कैलकुलेट कर लिया ना। हमने क्या करा, पोजीशन ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर लिया, और क्या करा, फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैन होल्ड्स अ स्फेरिकल शेविंग मिरर। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया, क्या, शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर कैसा होता है, कॉनकेव होता है, कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, देखो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ, बोले तो 60/2, बोले तो क्या, -30, है नहीं। मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया, -30 के बराबर, हाँ के ना। चलो एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 है ना, u की वैल्यू कितनी हो गई, -15, ठीक है। चलो फॉर्म हिज नोज, अपने नाक से, देख रहे हो ना, ऐसे करके ना वो मिरर यहाँ से ऐसे करके देख रहा है, अपने नाक से देखा, ऐसा ही तो करते हैं ना शेविंग, ठीक है। अभी तो आपने करा नहीं होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। आपको क्या बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है, ठीक है। चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। आप देखो इन दोनों डेटा को आप इन दोनों डेटा को यूज करके आप क्या करो, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक ना। होता क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, है नहीं। 1/v प्लस, देखो u की वैल्यू कितने दे रखी है, -15, है नहीं। तो मैंने यहाँ पुट करा, दिस इज 1/-15 इज इक्वल टू व्हाट, f कितनी दे रखी है, तो -30, हाँ कि ना। 1/v इज इक्वल टू, देखो 1/30 विद माइनस साइन, और इधर माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये चलेगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक ना। तो ये 1/v की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो -1/30 और प्लस ये कितना हो गया, 2/30, हाँ कि ना। आगे बढ़ो, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज -1/30 और प्लस 2/30। ये सॉल्व करके ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/30, बोल तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, कितनी आ गई, 30। मतलब ऐसे देखो ना, 1/v की वैल्यू अगर आपको दे रहा है 1/30, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ से v/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/1, बोल तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। v की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, कितनी हो गई, 30, ठीक ना। चलो अब क्या है, हमें मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज -v/u,
है नहीं, -v/u। तो मैंने यहाँ पे करा माइनस, देखो यहाँ पे ये v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, v क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और u कितना दे रखा है आपको, तो u इज व्हाट, -15 है ना, u इज व्हाट -15। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, +2। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस है, मतलब इमेज कैसा मेरा बन रहा है, वर्चुअल। कैसा बन रहा है, वर्चुअल। ठीक है, चलो देखो बच्चे, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि क्लास 10th के लेवल पे ना वो ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक ना। वो मैथ्स पे फोकस तो कर लेते हैं ना, लेकिन न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही ना आप एटलीस्ट, आपको 9 से तो न्यूमेरिकल करनी चाहिए थी, ठीक ना। तो एटलीस्ट आप 10 से ना न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छे से फोकस करो, ठीक है। थैंक यू।